Today I'm trying a famous Finnish pastry that's only available once a year and cooking some comforting chicken keema pao at home. Between gym sessions and busy days in Helsinki, I am showing you my favorite 10-minute soya mushroom wrap. Let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी बस क्लास से निकली और स्नोफॉल हो रही थी। मुझे अभी कुछ काम से हेलसिंकी जाना है, तो बस वहीं के लिए जा रही हूँ। हेलसिंकी आ गई थी, कुछ काम था वो किया, फिर उसके बाद मैं पासिला आ गई। मॉल से यहीं से ट्रेन लेकर घर जाना था। तो यहाँ पर फरवरी में रूनेबर्ग पाइवा होता है करके, रूनेबर्ग डे द राइटर। तो उसका कुछ डे सेलिब्रेट करते हैं। आई गेस उन्होंने कुछ नेशनल सॉन्ग लिखा था फंडिंग के लिए, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो एक पेस्ट्री होती है इसी टाइम पर ही मिलती है, तो आई जस्ट शो यू, तो हम वही लेने आए थे। सो दिस इज़ द पेस्ट्री, इस पे लिखा हुआ है रूनेबर्गन टॉर्टू, तो ये हम ले रहे हैं ट्राई करने। तो रूनेबर्गन पाइवा 5 फरवरी को बेसिकली ये रूनेबर्ग डे होता है, तो उन्होंने फिनिश में लिखा हुआ है रूनेबर्ग्स डे। अभी आई मैं घर फाइनली, 5 बज गए आते आते। काफ़ी लेट हो गया, रास्ते में से फ्रूट्स लेके आने थे और कोरिएंडर भी लाना था, तो वहाँ भी रुकना पड़ा। और हम दोनों साथ ही आ गए बिकॉज ही ऑल्सो गॉट फ्री फ्रॉम द ऑफिस अर्ली। तो अभी सीधा अब डिनर ही करेंगे, इतना लेट हो गया तो मेरा तो लंच स्किप हो गया आज। तो डिनर में वी आर मेकिंग कीमा पाव, नॉट वी, मतलब ही इज़ मेकिंग कीमा। एंड वो हम पाव तो नहीं यहाँ मिलते हैं, हम बंस लाए हैं, उसके साथ खाएंगे, मतलब हॉट डॉग बंस होते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। एक बार पहले भी इसने बनाया था, सो आई विल शो यू। अकॉर्डिंग टू हिम 15-20 मिनट्स में बन जाता है, बहुत ईजी रेसिपी है ना। तो ये बंस हम लेकर आए हैं, इसके साथ खाएंगे। मतलब यहाँ फिनिश मार्केट में तो मुझे कहीं पाव नहीं दिखे। यूजुअली वैसे यहाँ बड़ा पाव और दाबेली वगैरह मैंने खाया है कुछ इवेंट्स वगैरह में, तो वो पाव खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए उनके पास होता है। मतलब मैंने फिनिश मार्केट में कहीं पे भी नहीं देखा और इंडियन मार्केट्स में भी नहीं देखा कहीं पाव मिलता हो। तो कैन यू टेल, अभी तक आपने इसमें क्या क्या डाला है? गार्लिक, अनियंस और मैंने कोरिएंडर के स्टेम्स डालने की कोशिश करी है, बट थोड़े से पत्ते भी चले गए हैं। अच्छा ठीक है, बस। और उसके बाद स्पाइसेस और कीमा जाएगा और कुछ नहीं ना? तो जिसमें तो कोई भी कीमा जा सकता है ना, चिकन कीमा, सोया कीमा, एनीथिंग, एनीबडी कैन पुट। हम चिकन कीमा डाल रहे हैं। बट चिकन कीमा एंड चिकन कीमा एंड सोया कीमा में फैट कम होता है और वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो ड्राई बहुत बन जाता है, तो उसके लिए आई पुट सम बटर। बटर डाला आपने? ओके, बटर डालूंगा। अच्छा डालोगे कितना? क्या? बहुत हल्का सा। ठीक है। और स्पाइसेस कौन कौन से ऐड करोगे? थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, काइंड पेपर। हाँ, वो तो हम काइन पेपर यूज कर रहे हैं ना, कोई भी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला। हाँ मतलब बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं, कुछ ऐसे अलग सा नहीं ऐड कर रहे हैं ना? नहीं ना, ठीक। और इसमें टमाटोज नहीं ऐड होते? नहीं पसंद। हाँ ओके, तो ये आपकी रेसिपी है मतलब? काइंड ऑफ, यस। ओके, आई कैन नॉट क्लेम दिस रेसिपी क्योंकि हाँ ऑब्वियसली रैंडमली 4 चीजें डाल देना रेसिपी नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, मतलब सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। बस इसके बाद चिकन ऐड किया था और कुछ भी नहीं किया, स्पाइसेस ऐड करने के बाद, एंड देन फिर वो बस अपने आप कुक हो गया। सो बस प्रिपरेशन में 10-15 मिनट्स लगे थे, उसके बाद जो इसको कुक होने में टाइम लगा है बस वो लगा है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बस अब इसको बन में सर्व करके खा लेंगे। कीमा पाव, पाव तो नहीं है, हॉट डॉग बन है विद दिस ग्रीन चटनी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई करके देखना। डिनर कर लिया था, आई एम हैविंग दिस रूनेबर्ग पेस्ट्री। हेलो, आई एम बैक। मैं क्लास से फ्री हो गई थी, देन फिर मैं घर के पास वाले मॉल में आ गई घर जाने से पहले। आज मैंने डिनर के लिए सोचा था मशरूम और सोया न्यूट्रेला के बैक्स बनाऊंगी, तो बस वो लेने आई हूँ। ट्राई करूँगी फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो कैसे बनेंगे, तो मैंने सोचा प्रिज्मा से सोया न्यूट्रेला एंड मशरूम्स लेती जाऊँ। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के आ रहे हैं, सोया न्यूट्रेला। मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, अब इसमें कुछ लिखा है ये डार्क सोया है, ये लाइट है, पता नहीं वाइट है, आई डोंट नो। आई एम टेकिंग दिस वन क्योंकि इसका हमने सोया चंक्स ट्राई कर रखे हैं, जिसे मुझे याद आ रहा है, तो ये लग भी ठीक रहा है मुझे। मशरूम्स भी बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स के, डार्क हैं, लाइट हैं, बट मैं सोच रही हूँ मैं यही वाला बॉक्स लूँगी, बेसिक वाले जो होते हैं। आई एम टेकिंग दिस वन फाइनली। हेलो, आई एम बैक।
तो मैं क्लास से आई थी, उसके बाद मुझे कुछ सामान ख़रीदना था तो मैं फिर प्रिज्मा गई थी, मैंने दिखाया था। तो उसके बाद बस आकर लंच किया और ज़्यादा कुछ टाइम था नहीं। मैंने आज इवनिंग की जिम की क्लास बुक करी हुई थी। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैंने डिसाइड किया कि अब मैं चली ही जाती हूँ। तो यहाँ पर क्लासेस बुक हो जाती हैं। तो आज 4:20 की क्लास थी। तो मैं शूज़ तो यही वाले पहन के जाऊंगी, स्नो वाले, मतलब मैं जिम वाले शूज़ नहीं पहन के जाऊंगी क्योंकि जिम वाले शूज़ मैं वहाँ जाकर चेंज करूंगी। तो बस मैं इसके ऊपर जैकेट पहनती हूँ, स्नो शूज़ पहनती हूँ एंड देन फिर चलते हैं। चेक इन कर लिया, जैकेट और बैग को लॉकर में डाल दिया। बस अब आई विल वेट फॉर द क्लास टू स्टार्ट। हो गई मेरी क्लास ओवर। आज जो क्लास थी वो फर्स्ट टाइम हो रही थी। यहाँ पर हर थोड़े टाइम में क्लासेस चेंज होती रहती हैं और रेगुलरली सेम क्लास नहीं होती, मतलब डेली सेम क्लास नहीं होती। सो टुडेज़ क्लास वाज इन इंग्लिश, कभी फिनिश में होती है कभी इंग्लिश में होती हैं। तो आई बुक जो भी मिल जाए, बट आज इंग्लिश वाली मिल गई थी तो आई वाज हैप्पी। तो अब मैं घर जाती हूँ, बस घर जाकर अब डिनर बनाना है सबसे पहले, तो वो करूँगी। मुझे बहुत देर हो गई घर आए हुए, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया 30 मिनट्स फ़ोन स्क्रॉल करने के चक्कर में। तो सबसे पहले मैं जो न्यूट्रेला लाई थी, सोया न्यूट्रेला लाई थी, नॉट सोया चंक्स, उसको मैं सोक करके रखूँगी वार्म वाटर में, और मशरूम्स को भी वॉश करके रखती हूँ। ये 2 काम करती हूँ, देन फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मुझे ज़्यादा क्वांटिटी तो पता नहीं है कितनी डालनी चाहिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो मैं मशरूम्स को वॉश करने के लिए यूजुअली हॉट वाटर और 1 सिप मिल्क का डालती हूँ। मेरी मम्मी ने बताया था कि उससे ज़्यादा अच्छे से वॉश हो जाते हैं, बस इसलिए। ऋषभ इज़ ऑल्सो अबाउट टू कम। वैसे मैंने सोचा था कि मैं उसके आने से पहले एटलीस्ट ये फिलिंग कुक करके रख दूँगी, और मैं बढ़िया आकर फ़ोन में लग गई टाइम पास करने। मेरा पानी भी हो गया। ये केटल बढ़िया है, केटल के साथ ईजी हो जाती है कुकिंग, गर्म पानी जल्दी से हो जाता है। तो ये मशरूम्स पूरे क्लीन हो गए हैं अच्छे से प्रॉपर। मैंने 2 बार वाटर चेंज कर दिया था, अब बाकी वो मशरूम का कलर है जो आ रहा है। तो मीनवाइल ऋषभ हैज़ ऑल्सो कम, और मैंने स्टार्ट भी नहीं किया कुकिंग। मैंने मशरूम्स कुक करे हैं सबसे पहले, थोड़े से इन द सेंस, मतलब मैंने उनको रख दिया था तो वाटर रिलीज़ करके वो सारा इवेपोरेट हो गया। अब मैं इसमें जिंजर और गार्लिक ऐड कर रही हूँ। फिर से हाँ, आज तो डे है ना। ओ या, आज तो डे है, बट टेस्टी थी, अच्छी थी। वैसे तो ये पूरे ईयर ही मिलती है, बट फ्रेश वाली नहीं मिलती ना पूरे ईयर। हाँ, वो फ्रेश वाली नहीं मिलती, वो कैफे वाले, वो प्रोसेस वाली मिलती है। आज ऑफिस में भी खाई हमने। मतलब वो दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, लाइक यू कैन हैव इट। हाँ, ऑफिस में यूजुअली आज के दिन पड़ी होती है, मतलब वो सबको कोवर्कर्स के लिए लेकर आते हैं। हाँ ओके, बढ़िया, नाइस। हमें तो किसी ने नहीं दी क्लास में। थैंक यू। ओके, बट थैंक यू, नाइस, आप ले आए। डिनर के बाद खाते हैं। मैंने इसमें न्यूट्रेला भी डाल दिया था, सोया भी, और मैंने जितना सोया सोक किया था वो ज़्यादा था। मुझे पहले लगा कि मशरूम्स के हिसाब से कम है, मैंने और ऐड करा। और अब इसमें बस कुछ भी नहीं, मैंने अनियन और कैप्सिकम मतलब चॉप करके रखे हैं, बट वो मैं इसमें डायरेक्टली नहीं ऐड करूँगी, वो रॉ ही जाएंगे रैप में। तो आई विल जस्ट मिक्स देम एट द एंड। और इसमें बस मैं
सिराचा ऐड करूँगी और सोया सॉस और मे बी थोड़ी सी केचप भी ऐड करूँ। बाकी मैंने कोई और स्पाइसेस नहीं ऐड करे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, वो मैं लास्ट में देखूंगी, अगर सॉल्ट की और नीड होगी तो सॉल्ट एडजस्ट कर दूंगी। और हाँ, थोड़ा सा बटर भी डाला था तो उसमें भी सॉल्ट होता है, सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। सो आई विल सी अगर सॉल्ट की और नीड होगी, अदरवाइज बस ये 2-3 सॉसेस डालकर आई गेस दे आर डन। फिर मैं टेस्ट करके देखूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें रेड पेपर ऐड कर रही हूँ। वैसे इफ़ यू हैव शेजवान सॉस, मेरे पास यहाँ से शेजवान सॉस है नहीं और यहाँ फिनिश मार्केट्स में मिलती नहीं है और इंडियन मार्केट एकदम ही मेरे घर के पास है नहीं। हाँ, अगर आपको मिल जाए तो यू कैन ऐड, बट मैंने तो ऐसे ही बना दिया। बस मैं ऊपर से रॉ अनियन और कैप्सिकम मिक्स कर रही हूँ एंड देन इट इज़ डन। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। फ्लेम तो नहीं है ये मतलब इंडक्शन ऑफ कर दिया और इसमें अनियन और कैप्सिकम भी मिक्स कर दिया। वैसे कल जो चिकन कीमा बनाया था ना, उसकी जगह अगर आप ये सोया डालकर कीमा बनाओगे तो आई थिंक एग्जैक्टली सेम टेस्ट करेगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कीमा ओनली। मैंने ये टॉर्टिया ले लिया है। बस इसके अंदर मैं, इसके ऊपर मतलब मैं थोड़ी सी सिराचा और केचप लगाऊंगी एंड देन आई विल पुट द फिलिंग, रैप करके थोड़ा सा पैन पे वार्म करके एंड इट विल बी डन। तो अगर आप चिकन या नॉनवेज फूड नहीं खाते तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर प्रोटीन। इसके पैकेजिंग पे मैंने चेक किया था, इट इज़ वेरी 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 रिच इन प्रोटीन, तो ये अच्छी चीज़ है। और इसको मैं पैन पे रख रही हूँ थोड़ा सा कुक होने के लिए। इसको मैं हाथ से ही फ्लिप करूँगी, नहीं तो फिलिंग ही बाहर ना आ जाए। थोड़ा सा ओपन हो गया यहाँ से, वो वाला पूरा रैप्ड है। इसको थोड़ा सा फोल्ड करती हूँ मैं, 1 मिनट। सो फाइनली रेडी। ये लो डिनर। ये हटाना पेस्ट्री। थैंक यू। खा के बताओ कैसा। थैंक यू बाद में बोलना अगर अच्छा हुआ तो। मैंने पीछे से कुछ नया बनाकर ट्राई कर लिया। अच्छा, पक्का अच्छा है? हाँ। सही में? हाँ। पक्का ना? सही में अच्छा लगा? कोई सॉस चाहिए साथ में? कोई नीड है? नहीं है ना? मुझे भी यही लग रहा था। मैं भी एक ट्राई करके एक बाइट देखती हूँ। बहुत अच्छा बना। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो चिकन के साथ बना लेना। कल वो कीमा बनाया ही था तो सेम चीज़ हो गई। तो अब मैं बनाकर अपने लिए भी डिनर करती हूँ, देन फिर मिलती हूँ। फिनिश द डिनर। अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी था। मेरी फ्रेंड आज ऐसा एक रैप लाई थी तो मैंने उससे पूछा क्या है, सो देन शी टोल्ड कि ऐसे ऐसे बनाया है। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ आज ही डिनर में। वैसे भी आज का डिनर बना नहीं हुआ था तो मैंने सोचा यही ट्राई कर लेते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखना। इफ़ यू विल ट्राई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा बना आपका। अब बस वापस से यही खाते हैं आज, बस आज। और ये कल मिल रही थी और आज अब नहीं मिलेगी ना कल से फ्रेश वाली? नहीं, हाँ बची हुई मिलेगी हम बस। हाँ ऑब्वियसली जो बची होंगी। तो अब बस ये खाते हैं एंड डन फॉर द डे। सो आई विल एंड द व्लॉग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई upload a new video. See you in the next one. Bye.